गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हमने देखा कि मनुष्य के अच्छे और बुरे गुणों का विवेचन करते हुए विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मोहांधकार में डूबे मन को झकझोरते हैं। लेकिन पुत्र मोह और दुर्योधन की जीद को रखने की विवशता और युद्ध को टालने की कोशिश में वह सफल नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए अपने बेचैन और घबराए हुए मन को सांत्वना देने के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं। धृतराष्ट्र उवाच जाग्रतो दह्यमानस्य यत्कार्यमनुपश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हिनस्तात् धर्मार्थकुशलो ह्यसि। हे तात, मैं चिंता के अतिरेक के कारण जला जा रहा हूँ। मेरी नींद उड़ गई है। तुम धर्म और राजनीति के ज्ञाता हो। इस समय कुछ ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरा मन शांत हो जाए। और आगे कहते हैं, त्वं मा यथावद्विदुरः प्रसादी प्रज्ञापूर्वं सर्वमजातशत्रो यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्त्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै कुरूणां। पापाशङ्की पापमेवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहम्। कवे तन्मे ब्रूहि सर्वं यथावन् अमनीषितं सर्वमजातशत्रो। हे विदुर, तुम अत्यधिक उदार और बुद्धिमान हो। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे सब वह बताओ जो युधिष्ठिर के हित में हो तथा कौरवों के लिए कल्याणकारी हो। मेरा मन तरह तरह की अनिष्टमूलक आशंकाओं से घिरा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने विवेक से मुझे यह बताओ कि युधिष्ठिर क्या चाहता है। तब विदुर जी कहते हैं, विदुर उवाच शुभं वा यदि वा पापं द्वैष्यं वा यदि वा प्रियम् अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयात् यस्य नेच्छेत् पराभवम्। तस्माद् वक्ष्यामि ते राजन् हितं यस्स्यात् कुरुन् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रुवतस्तन्निबोध मे। महाराज धृतराष्ट्र को चिंतातुर देखकर विदुर जी कहते हैं, मनुष्य जिसकी पराजय नहीं चाहता उसे बिना पूछे भी सच्ची बात अवश्य बता देता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, कल्याणकारी हो या अनिष्टकारी। अतः हे राजन, जिसमें कौरवों का हित निहित है वह बात मैं आपसे अवश्य कहूँगा। मेरे कल्याणकारी व धर्मानुकूल वचनों को ध्यान से सुनिए। और विदुर जी आगे कहते हैं, मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध्येयुर्यानि भारत अनुप्राय प्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कृथा। तथैव योगविहितं यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाययुक्तं मेधावी न कर्म ग्लपयेन्मन। हे भरतकुल श्रेष्ठ, जुआ जैसे कपटपूर्ण उपायों से जो कार्य सिद्ध होते हैं उनमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। वैसे ही उत्तम उपायों द्वारा तथा बहुत प्रयत्न किए जाने पर भी जो काम पूरे न हो सके उनके लिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। हरि ओम।